दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक दोनों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जान। अब आज इस एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कि इसको जब हमने पहली बार हमको पता चला, परसों रात को पता चला था, हमारे जो कश्मीर के श्रीनगर के हमारे जो पत्रकार मित्र हैं तो उन्होंने हमको मैसेज दिया कि भैया आपका एक गुजराती है, कोई पटेल है, और वो पटेल जो है यहाँ पे उसने कुछ कमाल कर दिया है। तो मैंने कहा कोई बड़ी अच्छी बात की होगी। बोले, मैंने कहा क्या किया होगा? तो बोले ये है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यालय है पीएमओ, वहां का एडिशनल डायरेक्टर अपने आप को बताते हुए वो पिछले 10-15 दिन जो है अपने मतलब वो 10-15 दिन तक श्रीनगर में वीवीआईपी सिक्योरिटी डिटेल्स के साथ जो है वो घूमते रहे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे जाए। वो गए वहां पे सरकारी अफसरों से, ब्यूरोक्रेट से, वहां पे उन्होंने मीटिंग्स की। एक कोई जगह थी, वहां उस जगह को उन्होंने जो है पर्यटन स्थल को की तरफ विकसाने की, वहां के अफसरों से, अधिकारियों से बैठ के बात की। एक जगह जब कहीं एक अफसर लेट आया तो उनको बहुत इतना इतना जोर से उसको जो है डांट दिया कि वो अफसर को लगा कि अपनी नौकरी चली जाएगी। और लाल चौक भी गए बड़ी शान से, Z+ सिक्योरिटी के साथ, वहां भी फोटो फोटो खिंचवाई। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने बहुत सारे जो है वो वीडियोस डाले, किस तरह से वो घूम रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की जो जो वो पुलिस को जो उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो उनको मिलनी चाहिए, जो बतौर वीवीआईपी जब कोई जाता है तो उनको वो ट्रीटमेंट मिलती है, वो उनको दी गई। और कैसे वो 10-15 दिन तक वहां पे घूमते रहे। और फिर कैसे एक वहां के न्यूज वायर नाम की एजेंसी है, उस एजेंसी के एक बहुत ही जाबाज पत्रकार है हारून भाई, वो हारून भाई ने इस खबर को सूंघा और सूंघने बाद वो उसके पीछे पड़े। देखिए खोजी पत्रकारिता का मामला यही होता है, जब उसको कहीं से गंध आ जाती है ना, फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है। तो वो पीछे पड़ गए और पीछे पड़ते 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 उनको ये फिर पता चला कि अरे ये तो गजब है। मतलब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन खुद सकते में है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो डॉक्टर किरण पटेल नाम है, अहमदाबाद के हैं। उनका पूरा परिचय मैं फिर आगे दूंगा आपको, उनकी कुंडली है हमारे पास। तो इस पूरे मुद्दे पर हमने हारून भाई को कहा कि आप जुड़ जाओ। हारून भाई ने कहा कि भाई मैं मेरा आप नाम ले सकते हैं क्योंकि मैंने खबर को ब्रेक किया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि वो रिलेक्टेंट है, उनको लगता है कि अगर वो कैमरे पे आके बोलेंगे तो शायद उनको पुलिस उठा सकती है, ये उनका डर है। तो जो कह रहे हैं मैं वर्ड टू वर्ड आपको कह रहा हूँ। तो हमने फिर एक और जो बड़े जाबाज पत्रकार हैं जो हमारे साथ पहले भी बात कर चुके हैं, माजिद हैदरी साहब, तो हमने उनसे कहा, गुजारिश की कि अगर आप आ जाए एक बार फिर से, क्योंकि आप कश्मीर से हैं और आप इन स्थितियों को समझते हैं, जानते हैं, और ये कितनी बड़ी चूक। ये सब ठीक है, आप थोड़ा इसको चाहे सरकाज़म में ले लें हम लोग, लेकिन गंभीरता से अगर इसको लें तो देखिए भाई ये इतनी बड़ी चूक है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ना इसको डिफाइन कर सकते हैं। कोई सामान्य आदमी अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर ऑन स्पेशल ड्यूटी कह के वहां पहुंचता है। जम्मू कश्मीर सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन या उसका जो पुलिस विंग है जो सिक्योरिटी डिटेल्स देखता है, वो कन्विंस होता है, वो वहां की सबसे महंगी से महंगी होटल जो है वहां रुकता है, और उसके साथ Z+ सिक्योरिटी, और फिर जो कोई डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो एडिशनल एक और कार प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये सब होती है। घूमते हैं, फिरते हैं, अफसरों को धमकाते हैं, ये सब होता है और कोई तब तक जान नहीं पाता है। इससे बड़ी चूक क्या हो सकती है, और इससे इसके अलावा और क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं इस पूरी घटना के, इस बात पर बातचीत करने के लिए हमने जो है माजिद हैदरी साहब को आज आमंत्रित किया है। तो हम उनको अब हमारे साथ जोड़ देते हैं ताकि वो भी जो है आपसे रूबरू हो पाए। और माजिद भाई, आदाब और नमस्कार। आदाब मयूर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और 4PM गुजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मौका देते हैं कभी आपके दर्शकों से भी बात करने का, उन तक बात पहुंचाने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप आते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो अब हमने प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में तो जो कहा आपने सुना, और अगर आप कहें तो थोड़ा ये किरण पटेल का हम बता दें क्या है पूरा, फिर आप शुरू कर सकते हैं, है ना। किरण पटेल कौन है ये बता दो। मैं दिलचस्प कहानी है, देखिए बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं दर्शकों को कि वो ऐसा नहीं हुआ कि वो पहली दफा कश्मीर आए और वो पकड़े गए। नहीं, वो पहले भी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले भी आ चुके हैं,
और उन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता रहा है, Z+ सिक्योरिटी मिलती रही है, अकोमोडेशन मिलती रही है, उनका पूरा कश्मीर का विजिट होता था अफसर। और सबसे खास बात जो बड़े बड़े बाबू लोग होते हैं ना, जिन अफसरों को हम बाबू लोग कहते हैं, तो बाबू लोग जी जी लिटरली भीख मांगते थे कि हमें भाई इनसे किरण पटेल भाई से बात करनी है, क्योंकि उनको लगता था कि शायद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बहुत बड़े ओहदे पर हैं और शायद माननीय प्रधानमंत्री जी के भी क्लोज होंगे, तो हर अफसर वो हाथ जोड़ के, जी हमें किरण भाई से बात करा दो, किरण भाई से बात करा दो। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा एक चीज कि हम किरण पटेल पे बात करें उससे पहले हमें समझना होगा कि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो है, स्ट्रेटेजिकली बहुत क्रूशल है। जी और बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है जो उन्होंने लिया, कि उन्होंने 370 तोड़ा 5 अगस्त को, जो उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए, उसके बाद ही उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना है। मतलब वो बोलते हैं ना, इज्जत की बात इज्जत पे आ चुकी है, तो उनके लिए सबसे फोकस चीज जो है वो जम्मू कश्मीर है। और उसी जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा लैप्स होता है कि एक बहरूपिया अपनी शिनाख्त बदल के कश्मीर आता है, एक दफा नहीं आता है, रिपोर्ट्स के मुताबिक कई दफा आता है, और हर दफा प्रोटोकॉल लेता है, अफसर से मिलता है, कुछ को डांटता है, कुछ की भीख सुनता है, कुछ की फरियाद सुनता है। और उनसे क्या कुछ बात उसने की होगी, क्या कोई सीक्रेट निकाला होगा, क्या वो किसी स्पाई एजेंसी के साथ है, क्या है, हम वो नहीं अभी जानते, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सबसे पहले ये सवालिया निशान जो है ये जम्मू कश्मीर की सरकार पे है, कि भाई एक आदमी आके आपको चूना लगा रहा है, आपको माफ कीजिएगा मामू बना के जा रहा है, और भी कुछ कहता तो मगर वो सही नहीं होगा, तो इतना कुछ आपको बना के जा रहा है, तो आपकी सरकार, आपका शासन कर क्या रही है, वो भी वैसी जगह में जहां पे के भारत के दो स्ट्रॉन्ग मैन मोदी जी और अमित शाह जी के डायरेक्ट स्टेक्स हैं कि अब जम्मू कश्मीर नया कश्मीर है। तो ये जो आप ये दिखा रहे हैं सामने, ये डॉक्टर किरण पटेल साहब का नकली विजिटिंग कार्ड है, जिसपे ऊपर अशोका पिलर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम्बलम जो हमारा फॉर्मली होता है वो भी लगा हुआ है डॉक्टर किरण पटेल साहब का। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है, डॉक्टर किरण पटेल साहब का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है। और डॉक्टर किरण पटेल साहब ऑलरेडी जब कश्मीर आते थे तो उसके बाद वो अपना वीडियो अपलोड करते थे। डॉक्टर किरण पटेल साहब असल में पढ़े लिखे हैं नहीं है, उनका क्या है, अभी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आई, ये बात मीडिया में लीक हुई और वहीं से चल रही है। तो ये डॉक्टर किरण पटेल साहब जो है, जैसे आप भी इनका दिखा रहे हैं, ये इनका वेरीफाइड ट्विटर हैंडल अकाउंट है, जहां ये दिखा रहे हैं कि मैं किन किन लोगों से मिला हूं, कहीं पॉलिटिशियन से मिले हैं, कहीं ब्यूरोक्रेट से मिले, और ये हमेशा अपना प्रचार करते रहे। तो हम इसे किस तरीके का फेलियर कहें, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कहें, सिक्योरिटी फेलियर कहें, या कि हम इसे सबोटॉज कहें मोदी जी और अमित शाह जी का, क्योंकि मुझे तो लगता है, मैं तो आपको बताऊं एक चीज जी, ये जो दिखा रहा हूं ना मैं इसको, अगर आप दर्शक पढ़ पाए इसको, अगर अगर मैं कोशिश करूंगा अगर पढ़ पाए तो इनका, ये क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हैं क्या? नहीं पढ़ तो नहीं पा रहा, नहीं पढ़ नहीं पा रहा, मुझे यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, आप पढ़ के ये बता लिखा दीजिए। है ये लिखा है कि थैंक यू मोदी जी फॉर ट्रस्टिंग माय एबिलिटीज एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी इन योर मिशन ऑफ कश्मीर डेवलपमेंट। ये खुलेआम लिखा हुआ है। और साथ में तस्वीरें भी हैं इसमें, साथ में अपने विजिट की तस्वीर। तो ये इससे बड़ा आज तक सिक्योरिटी लैब्स जिसे हम कहते हैं ना, आज तक इससे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, गवर्नेंस का फेलियर आज तक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, भारत की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। और ये कहां पर हुआ है? ये उस जम्मू कश्मीर में हुआ है जहां पे दोनों मोदी जी और अमित शाह जी के स्टेक्स हैं इस वक्त। तो ये डायरेक्ट, अगर ये फेलियर है तो ये उनकी तरफ एक सबोटॉज है। कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे ब्लैक शीप हैं जो मोदी और अमित शाह जी को सबोटॉज करना चाह रहे हैं। अब उन लोगों को बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है, वो दिल्ली जानती है बेहतर, मैं तो नहीं जानता। कि अगर आपके इतने ज्यादा जम्मू कश्मीर में हालात खराब है और आप उन्हीं लोगों के हाथ में यहाँ की सत्ता रखते हैं, तो आपकी क्या इंटरेस्ट है, क्या वजह है, क्या कमजोरी है कि आप अपना सबोटाज होने दे रहे हैं? भाई इतने बड़े फेलियर के बाद तो एक सिंपल, हम अंग्रेजी जबान में कहते हैं कि हेड्स मस्ट रोल। 3 लफ्ज कहे जाते हैं हमेशा, हेड्स मस्ट रोल। भाई इनके तो भाई हटा दो, रिशफल करो इनको, इनको अकाउंटेबल बनाओ कि इनने कैसा लूट मचा दिया। ये बिल्कुल। पहली चीज है। तो दूसरी चीज जो है, ये आदमी आकर के यहाँ पे Z+ सिक्योरिटी, जिसमें कि इसे कम से कम आगे और पीछे 2 एस्कॉर्ट सीआरपी के मिलते थे, उसके बीच में बिल्कुल। एक बुलेट प्रूफ बलेरो या कोई और बुलेट प्रूफ गाड़ी, बड़े सीडैन जो होती है एसयूवी, वो मिलती थी। उसके साथ एडिशनल क्या होता था कि ये वीआईपी कोट अनकोट जहां पे जाते थे, वहां के एसएचओ साहब, वहां के जो
सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो खड़े रहते थे यूं भी कि भाई सर कुछ हमारा भी सुन लीजिए, कुछ आके हमारी भी बात सुनो। तो हर एक की यही मामला होता था जी कि हमने किरण पटेल साहब से मिलना है, उनसे बात करनी है। अरे किरण किरण पटेल साहब अगर किसी बड़े अफसर को फोन करते तो वो सिर के पंख बोलते थे, सर मैं ही वहां आ जाऊं, बोलते नहीं मैं आपके ऑफिस आऊंगा। तो जो मजाक और जो सबटॉज मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार का जम्मू कश्मीर में अब की बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ये चीज नई दिल्ली को अब सीरियसली देखनी हो। बिल्कुल। जी तो मुझे तो एक सवाल और भी पूछने का मन हो रहा है अभी। ये आप जरा बताएं कि हमारे दर्शकों के लिए कि कोई अगर आता है जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में, जो मोस्ट हाई प्रोफाइल स्टेट है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिकली, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं माजिद भाई कि ये जो प्रोटोकॉल है, वीवीआईपी प्रोटोकॉल, वो पाने का कोई जो तरीका होता है, हाउ डज इट वर्क, जी, कैसे मिलता है कोई बहुत ही आता है? महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए क्या होता है कि सिक्योरिटी विंग जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अलग विंग है जो कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखती है। सबसे पहली चीज ये बात सिक्योरिटी के पास आती है कि सिक्योरिटी को आपको इनपुट कहां से आता है। सिक्योरिटी को अक्सर ये होता है कि जो कंसर्न राज्य होगा वहां की सिक्योरिटी विंग यहाँ के सिक्योरिटी विंग को कहती है जी कि आप हमारे फलाने वीआईपी के लिए इस तरीके की, इस प्रकार की सिक्योरिटी दो। क्योंकि सिक्योरिटी देने में भी प्रोटोकॉल होता है कि आप किस व्यक्ति को किस प्रकार का सिक्योरिटी देंगे। किसी के साथ आप एक सिक्योरिटी वाला रख देते हैं, किसी के साथ आप गाड़ी भी रख सकते हैं, किसी के साथ आप 2 गार्ड रखते हैं। तो उसे हम एक्स वाई जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी कहते हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में सबसे टॉप मोस्ट सिक्योरिटी, और जो सबसे टॉप मोस्ट सिक्योरिटी है वो हमारे जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है वो एक कॉनमैन को दे देती है। तो सबसे पहले अगर ये आदमी इनडायरेक्टली आया तो इतनी बड़ी क्या बेवकूफी थी हमारे पास कि हमने इसे चेक नहीं किया। और जब एक आदमी बार बार आ रहा है, जो कि रिपोर्ट्स में आ रहा है, बार बार आ रहा है, मिल रहा है, ऑफिसर से मिल रहा है, उनकी क्लास ले रहा है, उन्हें फटकार सुना रहा है, किसी की भीख सुन रहा है, किसी को फटकार सुना रहा है, तो हमारा जो इंटेलिजेंस विभाग होता है वो कहाँ था उस टाइम। और सबसे बड़ी इसमें चीज जो है, जो इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है कि इस आदमी का वेरीफाइड अकाउंट भी चल रहा है और ये पूरे देश भर में अपना प्रचार दिखा रहा है, भाई मैं कश्मीर गया। और देखिए क्या कर रहा है उसमें, एक इसका वीडियो है गुलमर्ग का। आप दर्शकों को भी बताइए कि किरण मैं पटेल, डॉक्टर बताऊं, किरण पटेल मैं ट्विटर दिखाता हैंडल हूं, है। मैं अभी दिखाता हूं, मैं अभी दिखाता हूं, पहले देख लेते डॉक्टर हैं। किरण अब पटेल एक देखो, ट्विटर हैंडल है, उस पे ब्लू टिक भी लगा हुआ है, उनको समझ आ जाएगा हाँ, दर्शकों को। देखिए वहां हम वो एक पहले एक गुलमर्ग में इनने, दो हम वो अपना माइक ऑन रखेंगे, सिर्फ दृश्य दिखते रहेंगे, हम बात कर पाएंगे, वो अच्छा देख दर्शक सुन पाएंगे। तो मैं पहले तो दिखाना देखिए शुरू क्या है करता हूँ। उसमें, उसने म्यूजिक भी साथ में डाला है, वो कर्मा पिक्चर का, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल जिया है जान भी देंगे ए वतन हाँ तेरे हाँ, लिए। अब देखिए यहाँ पे एक बिल्कुल बात जो बिल्कुल। मयूर भाई आपको सबसे खास समझनी होगी जी कश्मीर के मामले में इस वक्त, तो ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में कुछ लोग भारत के बाकी हिस्सों से ज्यादा राष्ट्रवादी बन गए। जी अब वो राष्ट्रवाद क्या है मैं समझाऊं आपको, कि जी। ज्यादातर वो लोग जिनके खिलाफ पुराने केसेस थे, वो हाँ हिस्ट्री जी। शीटर होते, क्राइम के केसेस होते, टेररिज्म के केसेस होते, बाकी केसेस होते, बैंक बैंक के डिफॉल्टर होते, वो लोग एनपीएस होते, या कि उनका हवाला का केस होता। सब ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद का ड्रामा करते हैं। राष्ट्रवाद का ड्रामा मतलब सुबह शाम उनने अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल भी तिरंगा रखा है, बात भी तिरंगा करते हैं, भारत माता की जय सुबह भी शाम को भी तिरंगा रैली भी निकालते हैं। और भाजपा को लगता है कि भाई इनसे ज्यादा भारतीय कोई है नहीं। और इन भारतीयों के पीछे जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो आंखें बंद करके इन भारतीयों के पीछे चलता है, कि वो बाद में चोर हो, लुटेरे हो, पुलिस का हिस्ट्री शीटर हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अर्थात इश्तिहारी मुजरिम हो, तो उन तमाम के साथ सरकार आंखें बंद करके चल रही है, क्योंकि वो उनके लिए राष्ट्रवाद है। तो सबसे पहले जम्मू जी कश्मीर में आज जो है राष्ट्रवाद का जनाजा निकाला जा रहा है, राष्ट्रवाद का मजाक बनाया जा रहा है उन चेहरों से जो कि राष्ट्रवादी है नहीं, बहरूपिये हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, हवाला ऑपरेटर्स हैं पास में रहे हुए। और आज वो सब राष्ट्रवाद का ड्रामा कर रहे हैं और सरकार जय जयकार, तालियां, सुबह शाम तालियां बज रही। ये जो तो ये दृश्य बहुत देख रहे बड़ी हैं, प्रॉब्लम है मयूर भाई। ये गुलमर्ग का दृश्य है जो जी, आप देख रहे हैं क्या अभी? ये ये जो गुलमर्ग का हम दिखा वही रहे हैं। दृश्य है जो इस आदमी ने दिखाया था। और ये देखें हाँ आप, इसमें एक चीज देखें इस दृश्य में कि कितनी सिक्योरिटी इस आदमी के साथ है। हाँ। पुलिस है, सीआरपीएफ है, और ये सबों को चूना लगा रहा है। अब देखें
जो बेचारा अच्छा, हमारा जवान सुरक्षा कर्मी जो इसके साथ है उसकी गलती नहीं है। वहां पे कर क्या रहा था वो? ये एफआईआर की देखिए कॉपी है नहीं ये। मयूर भाई, यहाँ एक बात समझनी है, आपको एक बात समझनी है कि जो हमारा सुरक्षा कर्मी इस व्यक्ति के साथ था उसकी गलती नहीं है। जिस अफसर ने उसको इसके साथ भेजा उसकी गलती है कि देश का मजाक बनाया गया है, देश के उस सुरक्षा कर्मी का मजाक बनाया गया है जो अपनी जान देश के लिए देना चाहता है, लेकिन उसको बताया गया कि तुम एक बहरूपिये के साथ ड्यूटी पे जाओ। इससे बड़ा मजाक हमारे देश के साथ, राष्ट्रवाद के साथ, सुरक्षा के साथ और सुरक्षा कर्मियों के साथ नहीं हो सकता, जिनके लिए हम कहते हैं कि जय जवान जय किसान, और उन्हीं जवानों को मजबूरी तौर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये कैसी तरीके की सरकार है यहाँ पे कि जो सुरक्षा कर्मी जो ड्यूटी ऑन टू डेथ जाता है, जो जिसका अपना देश के लिए जान देने के लिए बेचारा 24 घंटे खड़ा है, वो कश्मीर पुलिस का जवान हो या कि सीआरपीएफ वाला हो, आप उन्हें बेवकूफ बनवा रहे हैं यहाँ पे। ये किस तरीके की सरकार चल रही है? इस पे एक्शन क्यों नहीं होगा? कैसे नहीं होना चाहिए एक्शन? जब आपका जम्मू कश्मीर का जो आपका इंटरेस्ट है उसको सबोटॉज किया जा रहा है, मोदी और अमित शाह के इंटरेस्ट को सबोटॉज किया जा रहा है, आपके राष्ट्रवाद को सबोटॉज किया जा रहा है, जब हर चीज का सबोटॉज है, हर चीज के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, तो ये क्यों हो रही है? और एक बात आप सुनिए यहाँ पे, अब आप पूछिए क्यों। जी 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 बताइए। हाँ, क्यों? ये बड़ा जरूरी सवाल है, क्यों हो रहा है? जरूरी सवाल है ना, यही जरूरी सवाल का जवाब है 3 शब्दों में: भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। जम्मू कश्मीर में केवल करप्शन है, करप्शन। मैं सारे टीवी चैनल्स पे भी कहता हूं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग करप्शन। जो भाजपा की सरकार कहती है कि पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार था, उन 2 फैमिलीज ने किया था, भाई उनके रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मैं नई दिल्ली को बताना चाहता हूं, भाजपा की सरकार को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, जो 70 वर्षों का भ्रष्टाचार था जम्मू कश्मीर में, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। आज जम्मू कश्मीर में हालत यह है कि भाजपा के लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं और कहते हैं कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि मोदी जी के पैसे भेजे हुए लूटे जा रहे हैं। मोदी जी ने विकास के लिए, सड़कें बनाने के लिए श्रीनगर में 55 करोड़ रुपए पिछले साल भेजे थे। मैं नहीं कह रहा, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और कहा कि वो पैसे खर्चाए दिखाए गए हैं कि हमने डल में पैसे खर्चाए। वो डल लेक में सड़क नहीं बन सकती, कानूनी तौर भी नहीं बन सकती, पानी में सड़क यूं भी नहीं बन सकती। तो 55 करोड़ गए कहां? ये छोटी सी मिसाल है, 55 करोड़ की बात नहीं, यहाँ सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो रहा है। यहाँ पे देश की सुरक्षा के साथ खेला जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2021 में एक श्रीनगर के ही, मैं श्रीनगर की बात करूंगा, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक चिट्ठी भेजी, कहा यहाँ पे 250 से ज्यादा मल्टी करोड़ इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है। जब मल्टी करोड़ इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, अर्थात कि हवाला इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप यही मानेंगे कि हवाला इन्वेस्टमेंट हो रही है? तो हवाला क्या है? हवाला देश के हित में नहीं है, आतंक से जुड़ा हो सकता है। लेकिन हमारी जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है उसने चुप्पी धारी। चुप्पी क्यों धारी? वो आप उन्हीं अधिकारियों से पूछे जिन्होंने उस पर भी चुप्पी धारी कि यहाँ पे आके किरण पटेल ने सबको चूना लगाया। तो यहाँ पे जो प्रशासन है, मैं ये हर जगह कह रहा हूं, मैं ये रिटर्न अपील कर रहा हूं कि यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और आज ऐसा भ्रष्टाचार है कि देश को बेचने की साजिश जम्मू कश्मीर में चल रही है। मयूर भाई, ये आप समझिए, ये एक किरण पटेल नहीं आया है, कितने ऐसे किरण पटेल यहाँ आए और कितनों ने चूना लगाया, और वो क्या क्या हमारे देश की खास इंफॉर्मेशन लेके गए। ये किरण पटेल तो बॉर्डर पे भी गया था, उड़ी में गया था, फ्रंटियर एरिया में जहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो पूरा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज, आपके नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज, सब कुछ बेच दिया है भ्रष्टाचार के नाम पे। और इस पे अगर काम करना होगा तो मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने, देखिए मेरा भाजपा के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन जम्मू कश्मीर को अगर कोई सुधार सकता है, मोदी जी और अमित शाह जी सुधार सकते हैं। इसलिए मेरी उन दोनों से विनती होगी कि एक बहुत बड़ा जो क्रैकडाउन है वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन पे किया जाए, एनआईए और सीबीआई की इंक्वायरी हो, क्योंकि इस सारे में कहीं ना कहीं टेरर कनेक्शन दिखता है। और अगर ये देश की बात है और उन दोनों के इंटरेस्ट की बात है, तो क्या चीज उन्हें रोकेगी ये करने से? ये चीज दिल्ली को देखनी होगी, आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक चीज और समझनी थी आपसे माजिद भाई कि एक तो आपने पहले बता दिया कि भाई किस तरह से सिक्योरिटी जो आपकी विंग है जम्मू कश्मीर की, उनको कैसे कोई अगर और राज्य की सिक्योरिटी विंग बताती है तभी वो जो गेस्ट आता है उसको Z+ या जो भी उनकी सिक्योरिटी लेवल हो उसको दे दिया जाता है।
तो इसका मतलब तो ये है कि ये जहां से भी आए होंगे, बताया जा रहा है कि दिल्ली से आए तो दिल्ली से आए होंगे, तो दिल्ली से उन जो दिल्ली का जो सिक्योरिटी विंग होगा, उन्होंने ही उसी विंग ने तो कहा होगा ना यहाँ JN के सिक्योरिटी विंग को, भाई ये हमने उनको कवर देके रखा हुआ है, अब आपके वहां आ रहे हैं, आप ये डिटेल है, आप इनको दे दीजिए। यही हुआ, और तो क्या हो सकता है। नहीं, देखिए देखिए मयूर भाई, ये बड़ा प्रीमेच्योर होना कहना होगा कि क्या हुआ है, लेकिन जो अपेरेंटली लग रहा है, देखिए इतना बड़ा फेलियर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से नहीं हो सकता कि वहां के उनके ईमेल के थ्रू या उनके कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू किसी ने ऐसा, किसी बहरूपिये ने ऐसा किया। ऐसी पॉसिबिलिटी प्राइमा फसाई से नहीं लगती कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू इतना बड़ा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी होगा कि वहां से कोई नकली लेटर आए। ये कहीं बाहर के चैनल से आई है, कौन सा वो चैनल है, कैसा है। अब आप देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, ये जम्मू कश्मीर के प्रशासन की प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, यही यही बड़ा गंभीर सवाल है, मैं इसीलिए इस पर रुका हूं, क्योंकि अगर ये हमारे देश के किसी भी राज्य से आए हो, मान लो गुजरात से आए, ये मान के चलते, अभी वो क्लियर नहीं हो रहा है, जहीं से भी अगर देश के कहीं किसी भी राज्य से आए हो, तो उस राज्य की, ये तो कंपलसरी हो गया ना कि जिस भी राज्य से जाएंगे, अगर बतौर वीवीआईपी आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको Z+ सिक्योरिटी चाहिए, तो जहां से जा रहे हैं जिस राज्य की ओर, तो उस राज्य के जो सिक्योरिटी विंग है उसको, जहां जा रहे हैं उस राज्य के सिक्योरिटी विंग को इत्तला करना होगा। ये तो कंपलसरी है। मैं आपसे जी बिल्कुल, वही तो प्रोटोकॉल तो वही होता है, इस वही होता प्रोटोकॉल है। फ्रॉम सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी। अच्छा, और अगर आप मतलब ये ये मान सरकार लीजिए के अंदर एक प्रोटोकॉल चलता है, जी, तो मैं इसमें ये आप और मैं बाहर से आके नहीं कह सकते हमें सिक्योरिटी चाहिए। प्रोटोकॉल सरकारों के अंदर चलता है, एक राज्य और दूसरे राज्य, या बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर्स अब ऑफिस और बाकी स्टेट्स। बाकी स्टेट्स, ठीक है, ये दो ही जगह लेकिन है यहाँ जहां पे से। क्या हुआ है, हाँ देखिए यहाँ पे आदमी कह रहा है, जो अपेरेंटली अभी प्राइमा फंसा है, कि मैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से था। लेकिन एक हाँ, चीज होती है ना, देखिए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से इतना बड़ा ब्रीच नहीं हो सकता। मुझे तो एज अ जर्नलिस्ट नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई बहरूपिया लेटर यहाँ भेजेगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और वो भी ये दरिंदर भाई के लेटर या ऑफिस से जो तो भी कुछ हुआ है बाहर के, ये फ्रॉम आउटसाइड हम्म, हुआ है। तो ये हम्म, कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या प्रोटोकॉल है, क्या मामला हुआ है, कुछ ना कुछ इसमें दाल में काला है, और बहुत सीरियस काला। और सबसे बड़ी बात जो अभी हम बोल रहे हैं, हम्म, अभी जो यहाँ पे है, यहाँ पे अभी क्या मामला है, यहाँ पे हमारी जो सरकार है, अभी जम्मू कश्मीर की सरकार इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं कह रहा हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन CBI और NIA को हैंडओवर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कोई नेग्लिजेंस हुई है वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से हुई है। तो हम जी, तो कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ, क्या मेरे हक में फैसला होगा। तो जिसके खिलाफ बिल्कुल, इल्जाम है वो तो खुद जज नहीं बन सकता। दिस ना केस बिल्कुल नीड्स नहीं। टू बी हैंडेड ओवर टू NIA एंड CBI। इसके बगैर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिर्फ ब्रीच नहीं है, सबोटॉज है भाई। मेरे समझें आप लोग, ये दर्शकों को भी बताएं, ये मैं छोटी यही बात नहीं है, ये देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। बिल्कुल और बिल्कुल, जम्मू क्योंकि अगर ये कश्मीर के दो जगह से प्रशासन के पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन में सब लोग वैसे ही हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, बहुत मेहनती भी हैं, लेकिन अभी ये जो मामला है जिसमें इतनी बड़ी गलती हुई है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन इसे मैनेज नहीं कर सकता। हो सकता है बहुत लोग हैं, ऑनेस्ट हैं, इंटेग्रिटी वाले हैं, हम्म, कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन ये केस इस वक्त देश के हित का है। ये जम्मू कश्मीर की सरकार इसके प्रोब नहीं कर सकती। जी जी, तो मैं जरा इनके बारे में बता दूं, ये जो किरण पटेल साहब जो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, थोड़ा जानकारी दे दूं मैं इनके बारे में, ये कौन है जी अहमदाबाद के। बता दीजिए। देखिए, ये जो है ये गुजरात के और अहमदाबाद के किशनपुर नाम का इलाका है, वहां के मूलतः वहां के रहवासी है, ठीक है। और ये जो है वो कहीं अरसे से ये अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर कहते हैं, मतलब यहाँ अहमदाबाद में भी इसी इसी तरह की वो जो है रौफ झाड़ते हैं वो, ठीक है। और पिछले 1 साल पहले उन्होंने जो है सिंधु भवन, एक हमारा इलाका है, वो बड़ा पॉश इलाका है, वहां पे जो है बहुत बड़ा बंगलो बंगलो लिया है और फैमिली के साथ वहां रहने के लिए चले गए, ठीक है। अच्छा, अब उनकी बीवी जो है वो कह रही है यहाँ पे अभी कि उनको कोई फंसा रहा है। वो श्रीनगर में है लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो तो कुछ अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए वहां पे गए थे, लेकिन किसी ने उनको फंसा दिया है। अच्छा, वो ये भी कहती है कि उनके ऊपर बहुत पुराने केसेस थे, लेकिन अब वो केसेस भी सब खत्म हो चुके हैं, हर चीज पॉजिटिवली खत्म हो गई है, तो अब ये मेरे हस्बैंड को फंसाया जा रहा है।
और वो कह रही है कि पीएमओ में किरण पटेल को सब पहचानते हैं, सब जानते हैं पीएमओ में, और हम लोग काफी पढ़े लिखे हैं, और हो सकता है लोग हमसे जो है हमारी प्रगति से, डेवलपमेंट से काफी जेलस है, ठीक है। और ये भाई साहब जो है किरण पटेल साहब, जो अभी आप देख रहे हैं जिनको स्क्रीन पे, इनकी बीवी के साथ की ये फोटो है, उन्हीं का ओरिजिनल हम आपको सुना रहे थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने आप को इतना वीवीआईपी तौर पर हर जगह प्रेजेंट करते हैं कि लोगों को आंखें जो है चकाचौंध कर देते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि इनके, आपको ट्विटर पे तो सबके साथ उनके फोटो है, अमित शाह साहब के साथ भी है और बाकी और भी लोगों के साथ भी हैं, और वो अपने आप को कहते हैं कि वो तो आईआईटी आईआईएम से पढ़े हुए हैं, त्रिची से, फिर वो कहते हैं कि वर्जीनिया से वो उन्होंने जो है डॉक्टरेट किया हुआ है, ठीक है, और फिर वो कुछ और भी कहते हैं, मतलब वो तो अपने आप को इतना लर्नेड बताते हैं, और कुछ कंप्यूटर में कुछ बहुत बड़ा मतलब कोई और डिग्री उन्होंने लिया हुआ है, ये भी कह रहे हैं। और यहाँ उनकी दादागिरी का किस्से बहुत सुनाई देते हैं भाई साहब अहमदाबाद में, और ठगी के भी किस्से हैं इन पर। एक ये था कि कोई नवरात्रि के दौरान कार्यक्रम था जहां पे इनके साथ कोई लोग जुड़े थे, कोई संस्था जुड़ी थी, और पैसे जो है गबन हो गए, और पैसे जब उन्होंने मांगे वापस तो उन्होंने कहा कि जान से मार देंगे कि दूसरी बार पैसा मांगा, तुम जानते नहीं हम कौन है, ये कह दिया था। ये सब अभी हमारे साथ, हमारे सामने आ रहा है पूरा। चैरिटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के साथ अपना बहुत अच्छा रिश्ता है, इस तरह से वो लगातार बात करते हैं। अगर आपको भी पहली बार मिलेंगे तो आपके साथ ऐसे पेश आएंगे कि जैसे वो प्रधानमंत्री उन्हीं को पूछकर ही देश चला रहे हैं, समझे आप। ये इनका वो एक अद्भुत कॉन्फिडेंस है उनका, और इस तरह से वो चुना लगा रहे हैं, प्राइवेट जेट रखते हैं, इस तरह से भी बात करते हैं, और निशुल्क बहुत सारी सेवा करते हैं, इस तरह का प्रचार बहुत करते हैं। और बंगला जो लिया है उनका नाम उन्होंने जगदीशपुरम अपने पिता के नाम पर रखा हुआ है। आईआईएम त्रिची से एमबीए की बात करते हैं, बीएमडब्ल्यू कार में घूमते हैं, और प्राइवेट एयरक्राफ्ट के द्वारा भी उन्होंने जो है वो अपने फैमिली के साथ ट्रैवल किया हुआ है। ये अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये 2019 में उनके खिलाफ बड़ौदा में चीटिंग का केस जो है, फरियाद जो है वो भी दर्ज हुई थी। जो मैं कह रहा था कि नवरात्रि के कार्यक्रम के दौरान एक मार्कोस नाम की अहमदाबाद की एजेंसी थी, उसको काम सौंपा गया था इवेंट मैनेजमेंट का, और कह रहे हैं कि बहुत बड़ी उसमें धोखाधड़ी हुई। 1,20,00,000 रुपया जो है उसका कुछ काम तमाम हो गया, और जब पैसे रिकवर करने की बात हुई तो कहा कि जान से मार देंगे भैया, तुम जानते नहीं हमको हम क्या चीज है, ये सब जो है। और इनको जो लोकल एमएलए वगैरह होते हैं वो भी जब तकलीफ होती है तो सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो जो भी समझे आप, अब इसका सिरा कहां जाके निकलेगा, अब ये अकेले कर नहीं सकते ना, इनके पीछे कोई ना कोई ऐसी एक ताकत होनी चाहिए जो ये इस तरह का ब्रीच करवा सकती है, हमारी सिक्योरिटी से खेल सकती है, हमारी अगर सिक्योरिटी से खेल सकती है तो बाकी तो सुरक्षा से तो खेला ही जा सकता है, कब जाए तब कभी भी। तो ये इनका अभी कच्चा चिट्ठा है जो हमने हमारे साथ था, हमने आपको बता दिया। और अभी जो जानकारी है वो ये है माजिद भाई की इनके खिलाफ जो है वहां धारा जो है 419, 420, 467, 468, 471 जो है आईपीसी की लगी हुई है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है आपके वहां निशात पुलिस स्टेशन है आपके वहां, है ना, तो वहां पे ये दर्ज हुई है, और अभी जांच आगे चल रही है। उनको सेंट्रल जेल भेज दिया गया अभी आपकी श्रीनगर की, ये मामला है। देखिए मयूर भाई, इसमें एक जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है वो ये है कि इसमें धाराएं कम है, 420 के आसपास की, मतलब ये चीटिंग की धाराएं हैं। ये बहुत ही नेशनल इंटरेस्ट का, नेशनल सॉवरेनिटी का, नेशनल इंटेग्रिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसमें धाराएं अभी कम है। क्यों कम है, क्या बात है जो मुझे लीगली लग रहा है, अभी इसमें उतना ज्यादा केस स्ट्रांग नहीं है इस व्यक्ति के खिलाफ। तो ये केस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें तो जो अपेरेंटली लग रहा है, इट शुड बी अ सीरियस केस। यूएपीए तो इसमें कम से कम लगता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए का तो ये सीधा सीधा केस बनता है। तो इसमें क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ है? हालांकि श्रीनगर पुलिस जो है बड़ी स्विफ्ट है, श्रीनगर पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, मतलब एटलीस्ट जो इस तरीके के काम होते हैं। अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि भाई उस एसएचओ ने गलती की या पुलिस ने क्यों नहीं सबसे पकड़ा, नहीं, ये तो इसमें बाकी विभाग होते हैं जिनका काम। वो जो एसएचओ है उनको अटैच कर दिया गया है।
देखिए, आप देखिए, जब एक व्यक्ति बार बार आ रहा है कश्मीर में और वो सबसे मिल रहा है, बड़े बड़े अफसरों से मिल रहा है, तो आप उनको नहीं हटा रहे, आप एक एसएचओ को विक्टिम बना रहे हैं, तो ये बात कुछ भाती नहीं है इस मामले में। ये तो मामला ऊपर से है ना, जब गलती है तो बेचारे एसएचओ को किस बात पे आप फंसाएंगे? इस पे बहुत बड़ी इंक्वायरी चाहिए इस मामले पे। तभी मैं तो आप कह रहा हूँ कि इसमें सीबीआई एनआईए की इंक्वायरी चाहिए, तब इसमें मामला समझ आएगा और सुलझेगा। देखिए हम लोग ऐसे तो जर्नलिस्ट ये हैं, बनाया आप जा रहा है रूटीन फॉर्मेलिटी। भाई, प्रधानमंत्री का नाम कोई ले रहा है, आप कितना लाइटली ले रहे हो केस को? जरा एक मिनट मयूर भाई, मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के प्रशासन से, भाई प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है, गृह मंत्री का नाम आ रहा है, आप कैसे लाइटली ले सकते हो इस चीज को इतना? मैं ये कह रहा था, बिल्कुल सही बात है आपकी, और मैं कह रहा था कि हम लोग बेसिकली थियरीज डेवलप करते हैं ना, मतलब व्हाइल वी आर वर्किंग ऑन सम स्टोरीज, आप और मैं, वी स्टार्टेड डेवलपिंग सर्टेन थियरीज कि क्या इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, टू कवर अप ऑल द वांटेड पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या और एक थियरी हो सकती है, वो क्या क्या हो सकता है इसमें? अगर ये ब्रीच तो है, ये तो पक्की बात है, अदरवाइज तो भी पकड़े नहीं जाते और वो जेल में नहीं भेजे गए होते, मतलब कि ये ब्रीच है, ये माना जा रहा है, लेकिन उसको कबूल नहीं किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर द थियरीज यू हैव ऑन दिस पर्टिकुलर केस? देखिए, बात यह है कि देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर गलती किसी से भी हो, वो अपने आप को बचाने की कोशिश पहले करेगा। किसी से भी, आपसे कोई, आप एक जर्नलिस्ट है, आपसे कोई गलती होगी, आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक्शन तब होगा, इसकी पूरी कहानी तब अनअर्थ होगी, एक्सपोज होगी, जब नई दिल्ली प्रो बॉर्डर करेगी। तब तक नहीं होगा कुछ। ये मामला छुपा रहेगा और ये मामला छुपा नहीं रहना चाहिए। अगर ये छुपा रहेगा तो इसमें उंगलियां उठेंगी, भाई ये मामला छुपा क्यों रहा? क्या वजह हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस का, मोस्ट टॉलेस्ट लीडर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के ऑफिस का गलत नाम यूज करके पूरे सरकार को चूना लगा रहे एक आदमी, एक दफा नहीं बार बार, उसके पीछे का रहस्य क्या है? तो ये निशान सवाल होंगे, तब तक रहेंगे जब तक एक बहुत बड़ा प्रोब इस पे नहीं होगा। ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन का मामला नहीं है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का नाम आए। वहां बहुत बड़ी इंक्वायरी की जरूरत है, क्योंकि ये उनका भी जो विजन है, जो नया कश्मीर का उनका ख्वाब है, ये उस पे उसके खिलाफ एक सबोटाज हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, गृह मंत्री जी के खिलाफ। तो नई दिल्ली को सीरियसली देखना होगा इस मामले। मतलब जो दिख रहा है, वो जो दिख रहा है वो छलावा है, वो एक इल्यूजन है जिस तरह से पेश किया जा रहा है। सिर्फ ये चीटिंग की, फ्रॉड की धाराएं लगाने से इस केस को अगर आप दफन करना चाहें तो गलत बात है। इसमें इसको, इट हैज टू बी डिग वेरी डीप, इसको बहुत बहुत दूर, जैसे कहते हैं ना, बहुत उसको खोदना पड़ेगा आपको, यू टू डिग डीप टू फाइंड द ट्रूथ अबाउट इट। और अब वो देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा माजिद भाई, कि अगर इस पर जो है ठंडे बस मतलब पानी फेरा दिया जाता है बस्ते पे, जैसे वो कुछ हुआ ही नहीं और उसको भुला दिया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी चमड़ी जो है बचाना चाहेगी, अपनी जो भी गलतियां हुई उसको छुपाना चाहती है। और उसमें कुछ ऐसे लोग सब संलग्न या सम्मिलित हो सकते हैं, अगर जो बाहर जिनका नाम आया, तो फिर कहीं ना कहीं दाग सरकार की अपनी छवि पर लगते। इस तरह की अगर बात होगी तो इसको दबा दिया जाएगा, इसकी बात आगे कहीं जो है बड़े तौर पर नहीं की जाएगी। और अगर सरकार जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला, जैसे आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, कोई भी जो समझदार आदमी वो कहेगा कि ये तो, इससे बड़ा कोई नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो ही नहीं सकता है, और प्रधानमंत्री कार्यालय का इतने इससे बड़ा कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता है। तो ये अगर उस तरह से देखा जाएगा, तो फिर ये अंत तक, एंड तक, जो भी अंतिम सिरे पे जो भी होगा, सबको निकाल बाहर करके कड़ी से कड़ी सजा, और कड़ी से कड़ी जो है वो उसको नसीहत करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि यूएपी है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि कम से कम वो तो लग ही जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। तो अब देखते हैं माजिद भाई कि क्या इसमें जो है सरकार का रुख क्या रहता है, इस तरफ या उस तरफ। उसी से हमको पता चल जाएगा कि भाई आखिर ये मामला था क्या, अगर सरकार कहे ना कहे। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल सही, आपने तो बड़े अच्छी तरह कंक्लूड किया इसको। बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा, मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात पे अग्री करता हूँ जो आप कह रहे हैं। सर तो आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और उम्मीद करते हैं कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया इस चीज पे बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर भाई, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ बातें हम तो, जो जरूरी मुद्दे होते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो हम आपको इनवाइट करेंगे, आप समय निकालेंगे, बस यही उम्मीद रखते हैं आपसे। और बस आप स्वस्थ रहें सब लोग, यही आप सबके लिए कामना है, प्रार्थना है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। अच्छा मयूर भाई, अल्लाह हाफिज। माजिद मैं वो स्टोरी आपको सेंड करूंगा, पढ़िएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप भेजिएगा, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके जी जी। तो ये मैं सोलो लेआउट में आ गया था, माजिद भाई अभी लेफ्ट आउट नहीं हुए थे, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया, मुझे कुछ पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ूंगा। तो ये आपने पूरी बातचीत हमारी सुनी, और इसको कहीं बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत किसी को भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के नाम का, उनकी ऑफिस का छुप छुप के नहीं, सरेआम अगर कोई ढोल पीट के अगर कोई उपयोग कर रहा है, इसका मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, और जम्मू कश्मीर जैसे बहुत ही संवेदनशील सेंसिबल स्टेट में जाके अगर इस तरह से वो एक बार भी, इससे पहले भी जा चुके हैं, और जो जिस प्रकार की गतिविधि वो कर रहे थे, डॉक्टर किरण पटेल, अगर वो डॉक्टर हैं तो, या फिर किरण पटेल साहब, वो बड़ी चिंता का विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, और प्रधानमंत्री के कार्यालय की गोपनीयता और उसकी भी सिक्योरिटी को लेकर, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर, विश्वसनीयता को लेकर। तो इस मामले में हम चाहेंगे कि बिल्कुल वहीं तक पहुंचा जाए जहां सच निकल आए। इसको छुपाने की कोशिश न की जाए, इसको हर बार जो किया जाता है इस तरह से दबाने की कोशिश न की जाए, इसको, इसके पीछे का जो सच है वो ढूंढ निकाला जाए, ताकि देश में जो लोग ये अभी भी मान के चल रहे हैं कि नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जो है वो सही में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सही में वही कर सकते हैं, जैसे भी माजिद हैदर साहब भी कह रहे थे, है ना, उनको भी लगता है कि अगर कश्मीर को कोई ठीक कर सकता है तो मोदी साहब और शाह साहब मिलकर कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनका भरोसा अभी भी नरेंद्र भाई और अमित भाई पर बिल्कुल जो है वो जमा हुआ है, तो कम से कम उनके भरोसे की जो है वो लाज रखते हुए भी, और कुछ नहीं तो ये देखते हुए भी, इसको, इस पूरे मामले को बिल्कुल सच की मतलब तह तक जाके सच बाहर निकाल के लोगों के समक्ष, देश के समक्ष प्रस्तुत करना, मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, और उम्मीद करते हैं कि इस जिम्मेदारी पर सरकार जो है वो खड़ी उतरेगी। अब आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? क्या कमेंट है, क्या राय है आपकी, क्या टिप्पणी है? जो भी हो कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगता है अगर कार्यक्रम तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और करवाएं। सब स्वस्थ रहें, इस कामना के साथ इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखें, हम सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।